हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की ओर मेरे इस चैनल पर। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता ज्ञान का आनंद ले रहे होंगे और बहुत कुछ इससे सीख रहे होंगे। तो आज हम अध्याय 3 समाप्त करने वाले हैं क्योंकि 3 सूत्र ले रहे हैं, 12, 13 एंड 14। उसके बाद अध्याय 4 शुरू होगा और फिर ऐसे ऐसे गीता सेशंस आगे बढ़ते रहेंगे और आप इससे लाभ उठाते रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। निष्प्रहं मानसं यश नैराश्ये अपि महात्मना तस्य आत्मज्ञान तृप्तस्य तुलना केन जायते। इसका अर्थ जानते हैं। जिसकी सारी कामनाएं समाप्त हो चुकी हैं, यहाँ तक कि उसका मन नैराश्य यानी कि मोक्ष में भी स्पृहा नहीं रखता, यानी कि लगाव या होता नहीं अटैचमेंट या जो भी है, ठीक है। अर्थात उसमें मोक्ष की कामना भी नहीं है, यानी इच्छा नहीं है। ऐसे आत्मज्ञान से तृप्त महात्मा की तुलना किससे की जा सकती है? किसी से नहीं, ठीक है। ऐसा महात्मा अतुलनीय है। इसका व्याख्या जानते हैं। इस सूत्र में महर्षि अष्टावक्र जनक से बहुत ऊंचे स्तर का प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न कर रहे हैं? कि सांसारिक प्राणी तो मृत्यु से भयभीत होता है, परंतु ज्ञानी को तो मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए। भय का कारण इच्छा और वासना है, इन्हीं के छूटने से भय होता है, अन्यथा भय का तो कोई कारण नहीं होता है। अष्टावक्र कहते हैं, क्या कहते हैं? कि ज्ञानी मनुष्य इस भौतिक जगत की तो क्या मोक्ष की भी इच्छा नहीं करता है, यानी मोक्ष से भी वो क्या हो जाता है? परे हो जाता है। मोक्ष की इच्छा तो तब हो जब बंधन सत्य हो, ठीक है। वास्तव में तो दोनों मिथ्या हैं, इसको भी मिथ्या बता दिया, ठीक है। परंतु यदि ज्ञानी मनुष्य ऐसा करता है तो वह भी उसकी वासना ही है, और जहाँ वासना है वहाँ मोक्ष नहीं है, ठीक है। जो बिना किसी प्रकार की कामना करते हुए सिर्फ आत्मज्ञान से संतुष्ट है, सिर्फ आत्मानंद का ही अनुभव करा, यानी आत्मा का जो आनंद है उसकी बात कर रहे हैं, वह मुक्ति यानी वो मुक्त ही है, ठीक है। मुक्ति से भी बढ़कर है। ऐसे मनुष्य की तुलना तो किसी से भी नहीं हो सकती। महर्षि अष्टावक्र जनक से यही जानना चाहते हैं कि इसका मोक्ष में स्पृहा तो नहीं है, ठीक है। आगे जानते हैं 13वां सूत्र। स्वभावात् एव जानाना दृश्यम एतत् न किंचन इदम ग्राह्यम इदम त्याज्यम स किम पश्यति धीर धीर। इसका अर्थ जानते हैं। जो धीर बुद्धि वाला स्वभाव से सहज रूप से इस बात को भली भांति जान रहा है कि यह दिखाई देने वाला दृश्यमान संसार है ही नहीं, न था और न आगे रहेगा। उसकी दृष्टि में इस जगत में क्या ग्रहणीय है और क्या त्यागने योग्य है, अर्थात कुछ भी नहीं। इसकी व्याख्या जानते हैं। अज्ञानी मनुष्य को आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं होने से वह इस संसार को ही सब कुछ मानता है, ठीक है। परंतु जिसे आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो गया है, उस ज्ञानी को आत्मा की संपूर्ण शासन सत्ता ज्ञात होने लगती है। वह संसार को अनित्य मायाजाल भ्रम समझने लगता है। उसे आत्मा ही नित्य और महासत्य दिखाई देता है। फिर वह इस न रहने वाले जगत से क्या प्राप्त करने की कामना करता है? सिंपल है। जिसे वह अनमोल विराट मिल गया, वह तुझ को प्राप्त करने की अभिलाषा क्या करेगा? तो जैसे कह रहे हैं कि अगर हीरा आपको मिल गया तो ये कंकड़ पत्थर जो हैं
वो आप क्यों इकट्ठा करेंगे? तो क्या कहा गया है कि आत्मा हीरा है। ठीक है, आत्मज्ञानी हेतु यह सब दृश्य जगत स्वभाव से ही कुछ नहीं है और सब कुछ आत्मा ही है, उससे ऐसा ज्ञान हो जाता है। ऐसा ज्ञानी मनुष्य इस जगत में ना तो कुछ त्यागने के योग्य समझता है और ना ही कुछ प्राप्त करने के योग्य समझता है। त्यागना और ग्रहण करना ये दोनों ही अहंकार के रूप हैं, यानी त्याग भी एक तरह से कि अहंकार बन जाता है। पहले भी डिस्कस हुआ है इसके बारे में। अहंकारवशी संसारी सब कुछ स्वयं हेतु पाना चाहता है एवं उनका त्याग करना ही अहंकार ही है, वह त्यागता भी है। तो यही सोचकर त्यागता है कि यह सब यहाँ पर छोड़कर स्वर्ग में मिलेगा, मतलब उसको एक तरह की इच्छा तभी भी रहती है कि यहाँ त्याग देंगे तो आगे स्वर्ग में मिलेगा। तो ये क्या हो गया, पाखंडी अहंकारी सब कुछ त्याग कर नग्न हो जाता है। लेकिन उसका ऐसा करना भी यदि अहंकारवश है तो यह त्याग नहीं है, मूढ़ता मात्र है, यानी मूर्खता है। त्यागना प्राप्त करने की कोई अनिवार्य शर्त नहीं है। जहाँ पर भी मैं की उपस्थिति होगी, करने वाला मौजूद होगा, वहाँ अहंकार ही होता है। यानी मैं कर रहा हूँ ये भाव जो जहाँ आ जाता है तो वो अहंकार का ही परिचायक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज्ञानी त्याग करता नहीं है, उससे त्याग घटता है, यानी वो चीज़ अपने आप होती है। त्याग होता है, किया नहीं जाता है, वही चीज़ बता रहे हैं। वह स्वयं का सब कुछ कभी भी नहीं समझता है, सब कुछ ईश्वर का ही मानता है, इसलिए सभी में उसे उस परमात्मा का अंश दिखलाई पड़ता है। वह इस सारहीन जगत को कंकड़ पत्थर से अधिक महत्व नहीं देता है। फिर वह इसका किसको त्याग करे, ठीक है, और किसको ग्रहण करे, अर्थात क्या प्राप्त करे। भोग एवं त्याग दोनों ही अहंकार के रहने पर होते हैं। ज्ञानी के लिए दोनों का ही कोई महत्व नहीं है, अर्थात दोनों ही निर्थक यानी सारहीन हो जाते हैं। 14वां सूत्र देखते हैं, 14th क्या बता रहे हैं। अंतः त्यक्त कषायस्य निर्द्वंद अश्य निराशिष यदृक्ष आगतः भोगो न दुखाए न तुष्टे। इसका अर्थ जानते हैं। जिसने अंतःकरण यानी अंदर के कषाय यानी दोषों को त्याग दिया है और जो द्वंद्वों से ऊपर उठा हुआ है एवं जिसमें किसी प्रकार की लालसाएं यानी आशाएं नहीं हैं, ऐसे पुरुष को दैव योग से प्राप्त भोगों में न दुख है और ना ही सुख है। इसकी व्याख्या जानते हैं। इस अंतिम सूत्र में महर्षि अष्टावक्र राजा जनक से कुछ और पूछते हैं कि तू आत्मज्ञानी है, तेरे चित्त का विषय वासनाओं संबंधी संपूर्ण मैल धुल चुका है, तू द्वंद्व रहित तथा आशा रहित हो चुका है, तुझे दैव योग से प्राप्त भोगों को ईश्वर का वरदान समझकर भोग करना चाहिए। तुझे इनमें सुख दुख की अनुभूति नहीं होनी चाहिए, अर्थात जो भी अच्छा बुरा होता है उसे ईश्वर की इच्छा समझकर भोग लेना चाहिए। अगर ऐसी प्रतिक्रिया होती है तो इसका अर्थ है कि अभी मन जीवित है, आत्मज्ञान नहीं हो पाया है। ठीक है, ये बता रहे हैं। ज्ञानी वही होता है जो अपनी बुद्धि से धैर्यपूर्वक सहज रूप से जीवन व्यतीत करता है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या प्राप्त करना है, क्या छोड़ना है, इसका निर्णय वह स्वविवेक से ही करता है। वह सांसारिक नियमों, रूढ़ियों यानी परंपराओं, मर्यादाओं से प्रभावित नहीं होता है। अष्टावक्र इन 14 सूत्रों में क्या कर रहे थे के द्वारा राजा जनक के आत्मज्ञान की परीक्षा कर रहे थे। तो आज से हमारा 3rd चैप्टर ख़त्म होता है यानी समाप्त होता है। कल हम 4th चैप्टर शुरू करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप कहीं ना कहीं इससे क्या हो रहे होंगे, लाभ उठा रहे होंगे। कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक कह सकते हैं एक संतोष बहुत बड़ा गुण है। अगर वो आ जाता है तो काफ़ी चीज़ें सरल हो जाती हैं। संतोष हो गया, नम्रता हो गई और शांति का अनुभव होता ही है, क्योंकि अध्यात्म जो ये पाथ है ये आपको इनर पीस देता है। ठीक है,
यानी कि आंतरिक जो शांति होती है, बाहर कुछ भी हो रहा होगा आप अंदर डिस्टर्ब नहीं होंगे। जब आप अंदर डिस्टर्ब नहीं होंगे तो बाहर आपका रिएक्शन नहीं आएगा, और जब रिएक्शन नहीं आएगा तो जितने राग द्वेष और लड़ाई झगड़े हैं ना, ये सब नहीं होने वाले हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि इस ओर आना ही, मैं हर बार यही कह रही हूँ, इस ओर आना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ इस तरफ आने का मतलब ही है कि आप में कुछ विशेष आ चुका है, विशेष गुण कोई विकसित हो चुका है, वही आपको क्या कर रहा है, खींच रहा है इस ओर। यानी परमात्मा ही आपको बुला रहे हैं कि आप इस ओर आइए और मुक्त होने की दिशा पे आगे बढ़िए। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, ठीक है। हरिओम तत्सत।